गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ इस संकट के समय में आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। कुछ बच्चों का कंप्लेन आ रहा था कि मैम लाइव क्लासेस में साउंड प्रॉब्लम होता है, नेट प्रॉब्लम होता है। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए एक सॉल्यूशन निकाली हूँ। आज से आपकी क्लासेस यूट्यूब के थ्रू होगा। वीडियो बना के मैं यूट्यूब के थ्रू आपको सेंड कर दूँगी, आप लोग इससे क्लासेस कर सकते हैं। और उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। जो भी पॉइंट, जो भी बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी इसके थ्रू, वो आप ध्यान से सुनेंगे और इसका नोट्स भी तैयार करते जाएंगे। ठीक है। आज के क्लास में हम लोग अकाउंटिंग का चैप्टर 2 देखने वाले हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म के लिए किस किस टाइप का अकाउंटिंग किया जाता है, कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। इसका बेसिक हम लोग क्लास 11 में भी देख चुके हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। मैं एक बार आप लोगों के सामने रिवाइज कर देती हूँ। पार्टनरशिप जो है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में आपसी समझौते द्वारा एक कानूनी बिजनेस किया जाता है और जो भी प्रॉफिट होता है उसे वे आपस में बांट लेते हैं। तो उनके बीच में ये जो रिलेशन बनता है, उसी रिलेशन को हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। यहाँ पे दो लोग भी हो सकते हैं और दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं, यानी कि मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए। साथ ही साथ एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए जिसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसके बाद जो भी काम किया जा रहा है वो लीगल होना चाहिए, कानूनी। ऐसा नहीं कि कोई भी चोरी चपाटी का काम कर रहे हैं उसको भी हम लोग पार्टनरशिप बोलेंगे, नहीं। बिजनेस हो तो वो लीगल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ जो भी प्रॉफिट होता है पार्टनर्स के द्वारा आपस में बांट लिया जाता है। साथ ही साथ पार्टनरशिप में पार्टनर का जो दायित्व होता है, लायबिलिटी होता है, वो अनलिमिटेड होता है, असीमित दायित्व होता है। तो ये सारा कुछ हम लोग क्लास 11 में भी देख चुके हैं। यहाँ पे हम थोड़ा समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। इसका एक समरी में आपको बताती हूँ। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जिसमें ये सारा कुछ मेंशन रहता है कि फर्म का नाम क्या है, पार्टनर्स का नाम क्या है, कौन कौन से पार्टनर्स इस पार्टनरशिप में जुड़े हुए हैं, कौन सा बिजनेस किया जा रहा है, वो किस स्थान पे है, यानी प्लेस का नाम लिखा हुआ रहता है। साथ ही साथ पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या होगा, और यहाँ पे पार्टनर्स को सैलरी कितना दिया जाएगा, कमीशन कितना दिया जाएगा। ये सारा कुछ डिटेल्स में इस एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ रहता है। और ये पार्टनरशिप डीड जो है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी, यानी कि ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। इसमें आप कुछ पॉइंट नोट कर लेंगे पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड। पार्टनरशिप डीड में जो है सबसे फर्स्ट आप याद करेंगे इसमें, वैसे तो बहुत सारा पॉइंट है, कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे लिखवा दे रही हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्राइंग एक्सेट्रा। साथ ही साथ इसमें आप और भी कुछ पॉइंट जैसे सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा पेबल टू पार्टनर। और क्या मेंशन रहता है इसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। वैसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं इसमें, कुछ पॉइंट जो यहाँ इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं वो मैं यहाँ पे लिखवा दे रही हूँ। ठीक है। तो ये सारा कुछ मेंशन रहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना होगा, लोन का रेट कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या होगा, ये सारा कुछ, किस पार्टनर को कितनी सैलरी दी जानी है या किसको कितना कमीशन दिया जाएगा, ये सारा कुछ भी लिखा हुआ रहता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा,
वो चीज़ भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ रहता है। अब बात आती है कि अगर किसी बिजनेस में, किसी पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप डीड न हो तो क्या होगा। यानी कि हो सकता है पार्टनर्स के बीच में ऐसा फ्रेंडशिप हो कि वो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाना चाहते या नहीं बनाए, किसी कारणवश नहीं बनाए हैं, तो उस कंडीशन में इन सभी का क्या होगा, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, कितना, किस रेट में दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो क्या होता है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसमें भी कुछ पॉइंट आप नोट करेंगे। सबसे फर्स्ट में, नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन। पार्टनर जो है किसी भी तरह का सैलरी या कमीशन का हकदार नहीं होता है, उसको किसी भी तरह का सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया हो तब। दूसरा पॉइंट क्या नोट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, बट कितना? 6%, ये फिक्स रेट है, 6% ही इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। थर्ड में, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल रहेगा, सभी पार्टनर में इक्वली बांटा जाएगा, चाहे वो पार्टनर कितना भी कैपिटल क्यों न लाया हो, प्रॉफिट को सभी पार्टनर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या नोट करना है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। जो भी पार्टनर कैपिटल लाते हैं, पूंजी लगाते हैं बिजनेस में, उसके बदले उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, जिसका रेट जो है पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है कि किस रेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस में क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। उसके बाद है, नो इंटरेस्ट इन ट्रेन इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग। ड्राइंग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालते हैं उस अमाउंट को हम लोग कहते हैं ड्राइंग। तो जो भी पैसा निकालते हैं उसके बदले में वो इंटरेस्ट पेड करते हैं, यानी फर्म उनसे इंटरेस्ट चार्ज लेती है। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है तो उस कंडीशन में पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। आई होप आपको ये पांचों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आगे जो भी अकाउंटिंग हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं उसमें ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, कौन कौन सा अकाउंट बनाने के लिए सीखना है। सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम लोगों को 3 मेन पॉइंट पे ध्यान देना है। सबसे फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे हम लोग। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि तिमाही हो तो, यानी क्वार्टरली बेसिस पे हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर हाफ मंथ यानी कि 6 मंथ वाला हो तो हाफ ईयरली के किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये चीज़ हम लोग सीखेंगे अगले क्लासेस में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये इंट्रोडक्शन चैप्टर, इंट्रोडक्शन क्लास अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका नोट तैयार कर लेंगे और एक बार अच्छे से इसको रीड कर लेंगे। थैंक यू।